Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in the IBPS RRB and IBPS PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक को शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. Chevy's predominant concern apart from blank space, the information available to investors seems to be to blank space rating agencies from resorting to conclusion in reaching decisions. एक आसान तरीका तो ये होगा कि आप ब्लैंक स्पेस के पहले के शब्द को देखें. अपार्ट फ्रॉम एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसके बाद एक नाउन या जीरन आना चाहिए. तो आपके सारे ऑप्शंस में जो फर्स्ट फिलर है वो जीरन है. सेकंड, ब्लैंक स्पेस के पहले सीम्स टू बी टू इंफिनिटिव है. ये आपका टू इंफिनिटिव है. ये फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन के बाद नाउन या जीरन आना चाहिए. सारे ऑप्शंस का फर्स्ट वर्ड जीरन है. सेकंड, ब्लैंक स्पेस के पहले टू आपका इंफिनिटिव है. इंफिनिटिव के बाद मेन वर्ब नंबर 1 आना चाहिए. तो मेन वर्ब नंबर 1 देखिए, एक ऑप्शन सी में है, दूसरा ऑप्शन डी में है और तीसरा ऑप्शन ई में है. यानी दो तो ऐसे ही कट गए. ए और बी आपका बड़ी आसानी से एलिमिनेटेड हो गया. अब रही बात सी, डी और ई की, तो वर्ड पावर आपका काम करेगा. आपको इन सारे वर्ड्स के अर्थ पता होने चाहिए. तो हम ए से शुरू करते हैं. रेगुलेटिंग मीन्स कंट्रोलिंग, डिलेइंग मीन्स मेकिंग समथिंग लेट, कॉजिंग डिले. नंबर बी में ओवरहाउलिंग. ओवरहाउल मीन्स टू लुक एट समथिंग केयरफुली एंड मेक रिपेयर्स और चेंजेस इफ required. नंबर सी, मैग्नीफाइंग. इसका अर्थ होता है मेकिंग समथिंग लार्जर देन इट इज, स्पेशली बाय लेंस और माइक्रोस्कोप. संवर्धित करना. डिटर मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टाल देना, होने से रोक देना. इंप्रूविंग मीन्स, इंप्रूव का अर्थ होता है टू मेक और टू बेटर वंस कंडीशन, वेदर समवन और समथिंग, सुधार लाना. प्रिवेंट मीन्स टू स्टॉप फ्रॉम हैपनिंग, यानी रुकना, रोकना, होने से रोक देना. रिट्रोग्रेसिंग, रिट्रोग्रेस का मतलब होता है टू रिटर्न टू अर्लियर स्टेट. एंड रिटार्ड का मतलब होता है टू स्लो डाउन, टू मेक डिले. सारे के अर्थ आपको पता होने चाहिए. अब देखते हैं यहां अपार्ट फ्रॉम ए और बी आपका एलिमिनेटेड हो गया. सर्कमवेंट का मतलब होता है, बी में जो आ रहा है वर्ड वो तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन फिर मीनिंग मैं आपको बता दूं. Finding a way of avoiding a difficulty, a problem very cleverly but surreptitiously. अब उस हिसाब से देखिए, सी और डी और ई में से चुनते हैं. तो सेबीज प्रीडोमिनेंट कंसर्न अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स, यानी इसमें सुधार का सेंस आ रहा है. seems to be to rating agencies. अब यहां फ्रॉम से स्पष्ट है कि यहां प्रिवेंट करने का अर्थ आ रहा है. तो प्रिवेंट आपका यहां भी है, लेकिन नंबर सी का फर्स्ट फिलर मैग्नीफाइंग यहां कोई मैच नहीं कर रहा है.
राइट आंसर इज 10 नंबर डी, सी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। मैं हर वीडियो में आपको नए नए तरीके बताऊंगा। सो फर्स्ट फिगर आपका होगा स्टूडेंट्स इंप्रूविंग, and the second one will be prevent. Others are easily eliminated. Now the sentence is completed. SEBI's predominant concern, apart from improving the information available to investors, seems to be to prevent rating agencies from resorting to conclusion in reaching decisions. यदि आपका वर्ड पावर बहुत ही तगड़ा है तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने में आपको कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं होगी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। रिपीटेड फेलियर्स हैव नॉट ब्लैंक स्पेस। The business of rating agencies, primarily due to the lack of alternative service providers who can blank space out investors. अब सर्विस प्रोवाइडर्स है तो वो इन्वेस्टर्स को क्या करेगा? हेल्प करेगा। इस ट्रिक को फॉलो करें और ऑप्शंस को सबसे पहले एग्जामिन करें। तो नंबर ए में सेकेंड फिलर आपका सर्व है, जबकि यहां सेंस हेल्प करने का है। सर्व मीन्स टू गिव सर्विसेज। नंबर बी ग्रेटिफाई, टू प्लीज, टू डू समथिंग टू प्लीज समवन। फेवर, टू टेक समवन साइड, किसी की तरफदारी करना। हेल्प मिल गया आपके पास नंबर डी और ये सही आंसर हुआ। मार्क कर लें इसको एज योर आंसर। नंबर ई में पैम्पर, पैम्पर का मतलब होगा टू इंडल्ज विथ एवरी पॉसिबल अटेंशन, टू कॉडल समवन, जरूरत से ज्यादा उसमें लिप्त होना, प्यार दुलार करना, उसको बिगाड़ देना। सर्व, ग्रेटिफाई, फेवर एंड पैम्पर का अर्थ है नहीं। फर्स्ट फीलर भी देखिए एकदम कंसर्न मीन्स एंक्शस, और कंसर्न के साथ प्रीपोजिशन अबाउट होता है। सो नंबर ए इज इजिली एलिमिनेटेड। एस्यूम, टू टेक फॉर ग्रांटेड, मान लेना कि ये सही है। एस्यूम द बिजनेस, ये संभव नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। प्रिटेंडेड, टू मेक ए प्रिटेक्स्ट, बहाना बनाना, दिखावा करना, this is also useless here. Affected, yes, repeated failures have not affected the business of rating agencies. बिल्कुल करेक्ट है, both the words are correct. Perturbed, mentally disturbed, not in a normal mental condition. So this is also eliminated. The right answer is yes, option number D. The first filler will be affected. And second one will be help. Look, the sentence is now easily completed. Repeated failures have not affected the business of rating agencies, primarily due to the lack of alternative service providers who can help out investors. It's very easy as well as interesting to tackle such a question, provided you have a very good word stop, word power. Only the magic of words can help you. Now let's come to the last question, that is question number 3. The legislature of Spain's northeastern region last week passed a law to back the October 1 vote for blank space. Consistent with the narrow electoral mandate, it blank space on a promise of self-determination. Now ऑप्शंस को आप एग्जामिन करो। रिजेक्शन मीन्स एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग, नॉट एक्सेप्टिंग। यहां रिजेक्शन का सेंस है नहीं। डिसबर्स्ड मीन्स मनी के लिए आता टू पे आउट, भुगतान करना।
So number A is easily eliminated. Number B, the first filler, the first word is cessation. It means the act of formally withdrawing from membership of an organization, of a committee, especially a political state. इस तरह का सेंस आ रहा है. The legislature of Spain's northeastern region last week passed a law to back the October 1 vote for secession. Consistent उसके तालमेल में था with the narrow electoral mandate it received on, प्राप्त किया, a promise of self determination. यानी नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है. Both the words are suitable to complete the statement. रिपुडिएशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग समथिंग, रिजेक्टिंग ए प्रपोजल, एन आइडिया. क्रेडिटेड मतलब दो होता है, एक तो टू एड अमाउंट टू योर अकाउंट, जमा करना, दूसरा गिव क्रेडिट टू समवन फॉर समथिंग, किसी को श्रेय देना. दिस इज नॉट मैचिंग हियर, हेंस एलिमिनेटेड. एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है टू रिपील, टू मेक नल एंड वॉइड ए लॉ, ए रूल, ए ट्रेडिशन, रद्द कर देना. एंड सैंक्शन के दो अर्थ होते हैं, एक होता है टू अलॉट लैंड और फंड, एंड द सेकंड मीनिंग टू बैन समथिंग और समवन, प्रतिबंध लगाना, आवंटित करना. दिस इज ऑल्सो यूजलेस हियर. नंबर ई, इवेजन मीन्स टू अटैक, सॉरी, इवेजन मीन्स एक्ट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम लीगल एक्शन. एंड रिकॉग्नाइज का मतलब एक्ट ऑफ टू एक्सेप्ट समथिंग, टू बी नोन, मान लेना, उसे पहचान लेना, एक्सेप्ट कर लेना. दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. द राइट आंसर इज दस नंबर बी. द फर्स्ट फीलर विल बी सेसेशन. Cessation and the second one will be received. Look, your statement is completed very easily, meaningfully, both grammatically and contextually correct way में. The legislature of Spain's northeastern region last week passed a law to back the October 1 vote for secession, consistent with the narrow electoral mandate it received on a promise of self-determination. आपको मेरे तरीके, मेरे टिप्स कैसे लगे कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, और साथ साथ एक लाइक देना ना भूले. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.